चाहेंगे क्या कहें, सरकार बहर हो गई है, गांजा फूक के सो गई है। गांजा फूक ली है। हाँ, गांजा नीतीश कुमार गांजा फूक के सो जाते हैं ना। उन्होंने 25 जुलाई को किया था, 25 जुलाई को आंदोलन किया था। उसमें आया था कि एक सप्ताह में हमारी डेलीगेशन टीम जो गई थी उनको बताया गया कि एक सप्ताह में आएगी नोटिफिकेशन। अरे फिर वो अपने पेपरबाजी कर दिया कि हाँ 65+ दे रहे हैं, जबकि वो विद्यालय का रीड माना जाता है। फिर जिस विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं हो वो विद्यालय किस काम की? करेगी, जरूर करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे। नीतीश कुमार तो लगातार महिलाओं के साथ और बिहार को विकास में लगातार अपने योगदान ये विकास अभी देखना है ना, युवाओं को हल्के में ना ले नीतीश कुमार जी। अगर युवाएं 7 लाख हैं, ठीक है, अगर ये अगेंस्ट हो जाती है तो ये भी देखें। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के पास। आपको बता दें कि लाइब्रेरियन साइंस बहाली को लेकर लोग बैठक कर रहे हैं। उनकी एक मांग है कि हमारी बहाली कब से रुकी है, पर सरकार बात सुन नहीं रही और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लेकर इन लोगों मांग है और जल्द से जल्द बहाली को लेकर मांग कर आई। इनसे जानते हैं कि आखिर मांग क्या है। चाहेंगे क्या कहें, सरकार बहर हो गई है, गांजा फूक के सो गई है। गांजा फूक ली है। हाँ, गांजा नीतीश कुमार गांजा फूक के सो जाते हैं ना। नीतीश कुमार अगर ठीक रहते तो जितना बच्चा बेरोजगार है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या और कोई भी है राज्य में जाइएगा तो सब एकदम बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन मेरे नीतीश कुमार में के सरकार का कोई मतलब नहीं है। एकदम बेरोजगार छाया हुआ है। हम लोग लाइब्रेरियन का छात्र हैं, हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लाठी खाने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है। अभी वोट आने वाला है, अभी आचार संहिता लगने वाला है। अगर इसके पहले लड़ेंगे हम लोग तो उसके बाद आने वाला है नहीं। नीतीश कुमार के सरकार बस खाली पेपरबाजी करता है, पेपर में छाप देगा, बस उतना होते रहेगा, दूसरा उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर नहीं देगा तो हम लोग जो है संगठन है, हम लोग का संगठन है 7 लाख ना 10 लाख 15 लाख है। हम लोग मम्मी पापा जो भी हैं, हम लोग वोट देने वाले नहीं है नीतीश कुमार को। पहले बता देते हैं, चेता देते हैं। महिला को बोलते हैं कि हम महिला को ये कर दिए वो कर दिए, क्या कर दिए? जाइए ना, महिला रोड पर पिटा रही है, हम लोग माता बहन पिटा रही है। सरकार को अच्छा लग रहा है ना। और सरकार तो कहती है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे चुनाव जीतने के बाद। अरे क्या चुनाव क्या मतलब है? चुनाव के बाद क्या? चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव से बाद आप जो बता रहे हैं, चुनाव के पहले क्यों नहीं हो सकता है? जब आपकी सरकार आएगी तो करेंगे, उससे पहले क्या लड़का वो क्या करे अपने जाके वो कर मटे या क्या करना है आप वो बताएगी। देखिए हम लोग से कुछ नहीं है, नीतीश सरकार से एक ही मांग है। आपने निकाला है, हम लोग से आपने नहीं, आपने बताया कि 6500+ वैकेंसी दे रहे हैं। आपने मई में ही बताया, मई में आप बोले कि जून 1 मंथ में आ रहा है, जून हुआ, जुलाई में बताया, जुलाई में दे रहे हैं। हम लोगों ने 25 जुलाई को किया था, 25 जुलाई को आंदोलन किया था। उसमें आया था कि एक सप्ताह में हमारी डेलीगेशन टीम जो गई थी उनको बताया गया कि एक सप्ताह में आएगी नोटिफिकेशन। अरे फिर वो अपने पेपरबाजी कर दिया कि हाँ 65+ दे रहे हैं, जबकि वो विद्यालय का रीड माना जाता है। फिर जिस विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं हो वो विद्यालय किस काम की? कितने महीनों से आपको लेकर ये मतलब कि धरना प्रदर्शन वगैरह आंदोलन आप लोग बहुत बार भी किए हैं? फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम तो इस बार ये लास्ट मुद्दा है हम लोग का है। या तो अच्छे से वो समझ जाए या तो फिर 1-2 दिन में हम लोग निकालेंगे। आपको जो करना हो, लाठी मारना हो, वाटर कैनन चलाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हम लोग डटे रहेंगे। तो जो भी चलाएंगे पर बहाली लेकर रहेंगे, डटे रहेंगे उसमें। चाहे इसके पेपरबाजी से अब काम नहीं चलने चाहिए। आपने वो बार पेपरबाजी लॉलीपॉप दिखाना, ये करना, पेपरबाजी लॉलीपॉप देना, उस सब चीज़ की बड़ी चीज़ हम लोगों ने बहुत देखा। आपने देखा कि शिक्षा विभाग ने इसने दिखाया और एक और पेपर हम लोग उसने पेपर 6500+ दे रहे हैं। भाई कब देंगे? जब आपने बोला था कि Tier 4 के साथ देंगे, Tier 4 की आपने दे दिया सारा कुछ। अभी तक लेट की वैकेंसी नहीं दी है आपने, नहीं आपने सिलेबस उसका जारी किया है, तो लेट कब तक मान ले कि आपने एक सप्ताह में। हम बहुत उम्मीद है आज लगा के बैठे हैं नीतीश कुमार जी से कि आज वो इस बार हम लोग की मुद्दा को समझे, लेट के विज्ञापन जारी करे, सिलेबस नोट डाउन करवाए पूरा। बाकी इसके बाद साथ ही बीपीएससी का डेट भी जारी करेंगे। चलिए ठीक है, और मैम से बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से आप लोग आज गांधी मूर्ति के पास बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है सरकार विधानसभा पहले से आपकी बात सुनेगी, यानी विधानसभा चुनाव के पहले बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सरकारी का कहना है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के लिए सरकार करेगी, जरूर करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे। नीतीश कुमार तो लगातार महिलाओं के साथ और बिहार को विकास में लगातार अपने योगदान। ये विकास अभी देखना है ना, युवाओं को
हल्के में ना ले नीतीश कुमार जी। अगर युवाएं 7 लाख हैं, ठीक है, अगर ये अगेंस्ट हो जाती है तो ये भी देखें। अगर उनके साथ वो चाहते हैं तो ये आचार संहिता से पहले ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, वरना ये आंदोलन कैरी ऑन रहेगा। कैरी ऑन रहेगा। यस, कैरी ऑन रहेगा। ये बड़े प्रदर्शन पे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कहते हैं ना आगाज ये कहते हैं आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी नीतीश कुमार को। बस हम लोग को बस ये चाहिए कि सरकार ने वादा किया था इलेक्शन से पहले एलईटी करवाने का, बस हम चाहते हैं कि वो अपने वादों पे खड़ा उतरे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस जो मतलब वादा किया वो पूरा करे बस उससे ज़्यादा हमारा कुछ डिमांड नहीं है। गांधी मूर्ति के पास एलटी को लेकर प्रदर्शन कर यानी बैठक कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार कब तक सुनेगी आपकी आवाज़? सरकार निश्चित रूप से आज एलईटी को लेकर जो लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर थे और कई बार इसको प्रोटेस्ट हुए, 25 अगस्त को प्रोटेस्ट उसके बाद जेडीयू कार्यालय का भी घेराव हुआ, लेकिन कोई विशेष सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें सामने नहीं आई है। अभी भी अभ्यर्थी लोग बैठक कर रहे हैं कि 6500 पद की बहाली हो, और इसके लेकर जो है 2-3 महीना 4 महीना पहले ही कैबिनेट से पास हो गया। एक स्टेट लेना था, जब स्टेट आप ले रहे हैं 2025 तो उसके साथ भी आप एलईटी करा सकते थे, परंतु एलईटी नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को दोबारा भेजा गया है पत्र, क्योंकि इसमें डोमिसाइल नीति लागू होना है। तो फिर दोबारा पत्र जब आएगा तो इसके विषय में हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ी है और आज बैठक के माध्यम से हमने तय किया है कि एलईटी के लिए एक बड़े प्रोटेस्ट की जरूरत है और अभ्यर्थियों का डिमांड है कि छात्र अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को। ये आंदोलन कब होगी और कितनी संख्या होगी इसकी? आप समझिए कि 17 वर्षों से बहाली नहीं हुई लाइब्रेरी साइंस की। 17 वर्षों से सर? 17 वर्षों से, और आप लगातार कह रहे हैं कि 1 साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे। तो जो लोग लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो उनके लेकर भी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी। और एलईटी को लेकर विज्ञापन जारी हो, स्टेट की परीक्षा जारी हो, इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2 से 3 दिन में हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो साइंस लाइब्रेरी की बहाली को यानी एलटी की बहाली को लेकर 6500 पद की जो बहाली निकली थी, ये बहुत पुराना यानी 17 वर्षों से ये मामला फंसी। और छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह का साफ कहना है कि जल्द से जल्द बहाली ले सरकार, नहीं तो 3 दिन के अंदर यानी 3 दिन के अंदर बड़े आंदोलन पर और सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी, क्योंकि ये कई दिनों से मामला फंसा हुआ। इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।